ठीक है, सही बात है। हाँ चलिए, अभी बता रहे थे अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो अनोक्सी पूछे है ना, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अनोक्सी श्वसन का जो है अंतिम उत्पाद जो है इथाइल अल्कोहल होता है। आगे बताना, पहली जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित किया गया था? 1983 में। देखिए दिखा ही देते हैं सभी लोग को बुक, मानचित्र है ये, दिख रहा होगा सभी लोग को, आप सभी को, ठीक है। एक बार कोशिश करिएगा, कुछ नहीं है, धीरे धीरे करके पढ़ने का, ठीक है। मानचित्र बताए सो भारत का भूगोल मानचित्र है। किरण पब्लिकेशन बोलिएगा, किसी भी मार्केट में आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगी, ठीक है। ठीक, लीजिए आगे बताइएगा, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष जो है कब घोषित किया गया था? 1983। पहली बार जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया था? 1983 में किया गया था। और पहली बार जनसंख्या कब हुआ था भारत में? 1872 में। पहली बार जनसंख्या कब हुआ था? 1872। किनके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, यानी लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। और आगे बता रहे हैं नियमित जनगणना यानी 10वीं जनगणना कब से हुआ था? 1881 से हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, ठीक है। आगे आपको बताना है, महमूद गजनवी का प्रथम जो है आक्रमण किस शासक के विरुद्ध था? तो महमूद गजनवी पूछ रहे हैं, तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण जो है जयपाल के विरुद्ध था, यानी राजा जयपाल के विरुद्ध था, ठीक है। हाँ, महमूद गजनवी का 712 में आक्रमण हुआ है। सिंध विजय था जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में था, वो 712 में था। और अभी महमूद गजनवी का पहला आक्रमण जो है, ठीक है, महमूद गजनवी बोल रहे हैं। मोहम्मद गौरी 11, आप 1075 बता रहे हैं, 1175 मोहम्मद गौरी बता रहे हैं जो 1175 है। अभी बोले मोहम्मद गजनी, और गजनी का जो है पहला आक्रमण 1000 देता है, 1000 ईस्वी पहला आक्रमण देता है। और महमूद गजनी का सबसे इंपोर्टेंट आक्रमण होता है 1025 में। कौन सा आक्रमण फिर बात कर रहे हैं? महमूद गजनी का सबसे इंपोर्टेंट आक्रमण बताइए, आप बात करते हैं, बता देंगे, सीख लीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। शांति से 1 घंटा जितना देर क्यों, 3 घंटा आप शांत रहिए ना, अच्छा से जो सीखने को मिलता है उसको सीखिए, ठीक है। वही ना, नहीं सुनते हैं तो रूम पर जाके वीडियो देख लेंगे। ऐसा कोई जरूर यहाँ नहीं कंसर्ट, रूम पे जाकर कैसे कंसर्ट रहेंगे आप, ऐसा कैसे काटिए, ठीक है, ठीक है। नहीं, हम व्यू बढ़ाना नहीं है, पढ़े लोग सीखे, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बता, इसमें कितने लोग हैं जो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं? बहुत लोग होंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत लोग। हाथ खड़ा करने में क्या जा रहा है, छोटा नहीं हो जाएगा हाथ, बहुत सारे लोग हैं। आज जाके सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक लोग कम से कम 10 फोन में सब्सक्राइब करवाइएगा, कम से कम 10 को करवाइएगा, समझे कि नहीं? ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आज बोल रहे हैं। हर कोई इस मंथ के लास्ट तक 50,000 पुराना है, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कोऑपरेट करिए थोड़ा सा, जहां तक हो सके कम से कम। हर घर में 5 फोन होता है, कुछ हो जाता है, हर फोन में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ? पार्टी स्थापना दिवस 9 सितंबर का इंतजार करिए, बढ़िया से पार्टी होगा, ठीक। 9 सितंबर को पार्टी होगा, बढ़िया से होगा, ठीक है। हाँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कर देखिए। इससे ये नहीं है कि सिर्फ आपको यही करना है, आपको पढ़ना भी है, सीखना भी है। इतना जान लीजिए, रियली बताते हैं, आप बिलीव के साथ बात कम कीजिए। ईमानदारी से जितना वीडियो यूट्यूब पर हम दिए हुए हैं ना, अगर सभी को अच्छा से आप कवर कर लीजिएगा ना, 1% ऐसे नहीं होंगे जिनका बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं होगा, 1 ऐसे नहीं होंगे जिनका रिजल्ट नहीं होगा। चैलेंज के साथ कह रहे हैं। कितना वीडियो का आप समझ रहे हैं? बहुत सारा है, अरे बहुत सारा है, तो क्या दिक्कत है? आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो है, आप पर डे 2 को अगर देखते हैं, फिर भी आप 100 वीडियो कितना 50 दिन में देख लीजिएगा। अभी एग्जाम डेट दे दिया है, नहीं ना दिया है, आप एक्स्ट्रा तो कर ही सकते हो ना, क्या दिक्कत? कौन चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट ना हो? जो चाहते वो आते ही नहीं। यहाँ आए हैं, सीधा आए हैं, अब चैनल का नाम भी नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। आप सक्सेस मिशन क्लब जान रहे हैं ना, वो भी सर्च कीजिएगा, SMC समस्तीपुर आ जाएगा, ठीक है। SMC समस्तीपुर सर्च कीजिएगा, फिर भी आ जाएगा। आप नाम से भी सर्च कीजिएगा मेरे नाम से, फिर भी आपको SMC समस्तीपुर आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी कीजिएगा, कोई भी तरीका से आप ये भी कर सकते। बिहार पुलिस का सबसे बेस्ट ग्रुप, वो भी कीजिएगा, फिर भी आपको SMC समस्तीपुर ही आएगा, ठीक है। बिहार दरोगा का भी सर्च कीजिएगा, बेस्ट ग्रुप डिस्कशन, आपको SMC समस्तीपुर ही आएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं। तो जितने लोग हैं कंसस है, बाहर वाले लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं पढ़िएगा बताइए?
ऐसा नहीं है कि आप लोग के बैच में आके जो डिस्कशन करवाते बस उतना ही आप लोग के लिए जरूरी है। किसी भी बैच का कोई डिस्कशन है, जीके दिया सब जरूरी है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है। अभी तक का इतिहास रहा बिहार पुलिस का कि एग्जाम में समझिए जो है ना यूपीएससी से भी टफ माना जाता था बिहार पुलिस का प्री का एग्जाम, लेकिन अब बेहतर रहेगा क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा सा सही किया है। जो जनरल कंपटीशन का सिलेबस 10th बेसिस पे रहेगा तो समझिए वही रहेगा जैसे कि अभी फायरमैन अभी जितना भी एग्जाम लिया है उसी अकॉर्डिंग रहेगा, तो कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाएगा, इसलिए मेहनत भी थोड़ा हाई करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज सभी लोग कर लीजिएगा ना, आज हो जाएगा नहीं, आज हम जानते हैं 50 के नहीं होगा, 1000 तो बढ़ा सकते हैं आप लोग, इतना कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ? अब कोई बात नहीं है, कोशिश करिएगा जाके जो है आपने खुद करें और जो भी दोस्त लोग हैं उनको उन तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम ऐसे देख लेंगे, पता चल रहा है क्या हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? गलत हो गया, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, हाँ ठीक है, उत्तराखंड में चला गया, लेकिन इसका ऑफिस की अभी हम क्या पूछे आपसे, संस्थान कहाँ है? उसका विकास संस्थान इलाहाबाद में ही स्थित है, ये सही है। जो जीबी पंत हिमालयन संस्थान हिमालय की बात करें ये उत्तराखंड में पड़ता है। आगे बताना, विद्रोही कवि के रूप में किसे जाना जाता है? काजी नजरुल इस्लाम। विद्रोही कवि किन्हें जाना जाता है? काजी नजरुल इस्लाम। इतना जान लीजिए, अब बात कीजिएगा, हर एक पे नजर है मेरा। ठीक है, अभी बात कर रहे थे ना आपके बगल में, आप उन्हें टॉर्चर किया ना कि बात नहीं करो। ठीक है, वो नॉक कर रही थी कि सर देख लेंगे। ठीक है, अलर्ट रहिए, देखिए थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, आपके लिए ही है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है। जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को जो है सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी जाती है और किनके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद को जो है सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? के संथानम के द्वारा। किसके द्वारा? के संथानम के द्वारा। आगे बताना है आपको, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंबिसार किसका था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब आपको बताना, बिंबिसार के द्वारा किस वंश का स्थापना किया गया था? कोई बात नहीं, हम जान रहे हैं, जान के पूछे ही थे। ठीक है, क्योंकि बिंबिसार और बिंदुसार में सबको कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कभी बिंबिसार को बिंदुसार कर लेते, कभी बिंदुसार को बिंबिसार कर लेते, इसलिए जान लीजिए। अभी आपसे बोले बिंदुसार, अब बिंदुसार मौर्य वंश का था। किसका था? मौर्य वंश का। और ये किसका था? तो अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था। ये ध्यान रखना है। चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति, 5 शासक, मौर्य वंश के 5 शासक को ध्यान रखना। क्या क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति, चंद्र बिंदु अशोक कुणाल। 5 बार मंत्र की तरह पढ़िए। ठीक है, इससे क्या होगा? मौर्य वंश के 5 शासक का क्रम। पहला मौर्य वंश का पहला शासक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक कौन हो जाएगा? बिंदु से बिंदुसार। अगला तीसरा शासक कौन हो जाएगा? अशोक। और चौथा शासक कौन हो जाएगा? कुणाल। और 5वां शासक कौन हो जाएगा? संप्रति। और अभी तक आप हमको नहीं लगता है किसी बुक में पढ़े होइएगा संप्रति। चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति। ठीक है, अशोक तक जानते हैं सभी लोग, कुणाल संप्रति तक नहीं पहुंच पाते हैं। 5 शासक ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 322 ईसा पूर्व में किया गया था, यानी 322। ध्यान रखिए, क्या? 322 यानी 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किनकी सहायता से किए थे ये? तो चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त। आप खड़े होइए। क्या ईसा पूर्व कब से चल रहा है? ईसा मसीह के जन्म के बाद जो ईस्वी हो गया, उससे पहले का समय ईसा पूर्व कहलाया। ठीक है, समझे? ईसा पूर्व उससे पहले कहलाया, उसके बाद ईस्वी हो गया। ठीक है, चलिए वो बात उनसे पूछ रहे थे, लेकिन अगला क्वेश्चन जो हम बताए वो नहीं ना सुने। अरे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त, चाणक्य ही होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किनके सहायता से जो गद्दी प्राप्त की थी? चाणक्य की सहायता। अब आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है जन्म कब हुआ था? 345, 345। ध्यान रखिए, 345 बीसी में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। 322 में गद्दी पर बैठे, 298 में मर गए। ठीक है, हाँ। और कहाँ? श्रवण बेलगोला में। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है जीवन के अंतिम समय में उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। और जैन धर्म के जो है किस गुरु से जो है दीक्षा लेने का काम किए थे? भद्रबाहु से दीक्षा लेने का काम किए। और इसके साथ साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है किस विधि से हो जाती है? संलेखना विधि से, जो जैन धर्म का जो है
विधि होता है, यानी कि अन्य जल वो जो है बिना ग्रहण किए हुए मृत्यु होती है तो उसे संलेखना विधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बिंदुसार। तो आप समझ गए होंगे बिंदुसार, ये चंद्र के बाद ये अशोक है, अशोक का पुत्र होता है अशोक का पुत्र महेंद्र। सॉरी चंद्र बिंदु, बोले थे अशोक का पुत्र। अच्छा अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। ठीक है, अशोक का पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा, जिसको कहाँ भेजा था अशोक प्रचार के लिए, मतलब इस धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म प्रचार। इससे पहले बिंदुसार के बारे में बता रहे थे। होता क्या है, सोचते मन में आगे चलते रहता है। बिंदुसार की बात करते हैं तो बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पे बैठा। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब शत्रु विनाशक होता है, यानी शत्रु को विनाश करने वाला कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसकी मृत्यु कब हो जाती है बिंदुसार का 269 और कहा जाता है ना अशोक गद्दी पे बैठता है 69 में ही बैठता है और अपने राज्याभिषेक के 8वें साल बाद जो है कलिंग पे आक्रमण, जो कलिंग पे आक्रमण कब करता है 261 बीसी में करता है, ईसा पूर्व में करता है 261 में। ठीक है, ये भी सही है। ये कहा जाता है कि अशोक जो है अपने 100 भाइयों की 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी को प्राप्त किया था। और किसकी सहायता से, यानी तो वो खल्लाटक, यानी अशोक का गुरु कौन था, खल्लाटक। और ये खल्लाटक जो था बिंदुसार का सेनापति था। कौन था, बिंदुसार का सेनापति था खल्लाटक। और ये जो है अशोक के गुरु कहलाए, राजनीतिक गुरु कहलाए। और अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था, उपगुप्त से। अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था, उपगुप्त से लिया था। और अशोक बता जाए किससे प्रभावित होकर जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, निर्ग्रोध से। निर्ग्रोध से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अशोक। अब ये तो अशोक हो गया। अब आगे आते हैं बिंबिसार पर। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि मगध पर पहला वंश कौन सा हो जाएगा, हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और बिंबिसार हर्यक वंश का स्थापना कब किया था, 544 544 एक क्रम में बहता है 544 यानी 544 ईसा पूर्व में जो है बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश का स्थापना किया गया था। ठीक है, और आगे चल के क्या होता है, हर्यक वंश के बाद ये बिंबिसार, जैसे एक मिनट हम आगे बता रहे थे मौर्य वंश का स्थापना 322। देखिए 544 घटते क्रम, अब 4 के बाद क्या आएगा 3 ना, 322 यानी 322 में मौर्य वंश का स्थापना और 544 में क्या हो जाएगा हर्यक वंश का। हर्यक वंश को इतिहास में जो पितृहंता वंश के नाम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पितृहंता वंश के नाम से। क्यों जाना जाता है, क्योंकि अपने पिता की हत्या करके जो है जो शासक बने थे यानी गद्दी को अपनाए थे। और इसमें हर्यक वंश का जो है उत्तराधिकारी यानी कि जो है बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन होता है, अजातशत्रु होता है। अजातशत्रु का पुत्र कौन हो जाता है, उदयन होता है। और उदयन के बारे में कहा जाता है पाटलिपुत्र को स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, उदयन को जाता है। किसको जाता है, उदयन को। ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन का संबंध किस वंश से था, उदयन का तो हर्यक वंश से संबंधित था। आगे ये भी पूछा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। कौन था, नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आपको बताना है, इससे पहले पूछे थे बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय। और आपको ये भी बताना आजीवक संप्रदाय के जो है संपादक यानी संस्थापक कौन थे, माखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, आगे आपको बताना है चैतन्य महाप्रभु ये किस संप्रदाय से संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु जो है ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित, किससे थे, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। आगे आपको बताना है सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत जो है ये कहाँ स्थित है, ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, तिरुपति बोलने मात्र आपको नहीं पता चलता ये संस्कृत का केंद्र हो सकता है तिरुपति। ठीक है, तो तिरुपति यानी ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत जो है तिरुपति आंध्र प्रदेश। ऐसा बताना राज्यपाल जो है ये राज्य में किसके प्रति जो है किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यपाल राज्य में जो है किसके प्रतिनिधित्व होते हैं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व होते हैं, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होते हैं। आप जानते हैं राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है, सीधा समझिएगा। यानी जो है केंद्र यानी राष्ट्रपति के प्रति जो है प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, कौन, राज्यपाल। आगे आपको तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 153 के तहत। 153 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुन लीजिए 155 में ये जो है राज्यपाल की
नहीं, 1 मिनट। राज्यपाल का पद 153, राज्यपाल की नियुक्ति 155। सही है, 153 में राज्यपाल का पद हो जाएगा, 155 में नियुक्ति हो जाएगी राज्यपाल को। जी आगे बताना, दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ था? दूरदर्शन का 59 को उल्टाइए 95, ठीक है। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन जो है कब हुआ था? 14 मार्च 1995 को हुआ था। सही है। आगे बताना, मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? अमेरिका का सेंट लुइस शहर स्थित है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, सेंट लुइस शहर स्थित है। आगे बताना, हे राम फिल्म के निर्देशक कौन थे? हे राम कथन किनका है? महात्मा गांधी का। और हे राम फिल्म के निर्देशक कौन है? कमल हसन हो जाएंगे, कमल हसन। आगे आपको बताना है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। किनके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। सही है। आगे बताना है, पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। करें, पंचायत समिति का गठन किसके स्तर पर? प्रखंड स्तर पर होता है। सही। आगे बताना है, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? वेदांतगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में हो जाएगा। सही। आगे बताना, बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं हो जाएगा, हुमायूं। और हुमायूं का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? यानी हुमायूं मुगल शासक कब बना था? 1530 में बना था हुमायूं। और हुमायूं के द्वारा दीनपना नामक नगर का स्थापना कब किया गया था? 1533 में किया गया था दीनपना नामक नगर की स्थापना। आगे बताना, देवरा का युद्ध जो हुमायूं के द्वारा कब लड़ा गया था? 1531 में लड़ा गया था देवरा का युद्ध। आगे बताना, चौसा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1539। कब हो जाएगा? चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। ठीक है। आगे कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। 1540 में। वर्ड हम कई बार बताएं, चौक वर्ड याद रखिएगा, चौक। चौ से चौसा, कौ से कन्नौज। 1539 1540 किसका? तो शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य लड़ा गया था चौसा का युद्ध और कन्नौज, या फिर कन्नौज के युद्ध का ही अन्य नाम है बिलग्राम का युद्ध। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हुमायूं के द्वारा जो है मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था कब? 1555 में लड़ा गया था, 1555। इस युद्ध का अन्य नाम क्या है? सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। कब? तो 1555। और ये भी पूछा जाता है, अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध कौन सा था? 1555 का मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो है, और अकबर के जीवन का अंतिम अभियान सैन्य अभियान था आसिरगढ़ का अभियान, जो 1601 में हुआ था। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे हुमायूं के बारे में। और हुमायूं की मृत्यु कब हो जाती है? 1556 में मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो है कौन शासक बनते हैं? अकबर शासक बनते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खरपतवार जो है विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आगे आपको बताना है, देश में जो है किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरुआत हुआ? 1998-99 में देता है। कब देता है? 1998। KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998। और एक और है KCC किसान कॉल सेंटर, क्या है? वो 2004 में हो जाएगा। एक 1998 में, दूसरा हो जाएगा 2004 में हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश की सहायता से शुरू किया गया था? भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से शुरू किया गया था। आगे आपको बताना है, एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग सोसाइटी का स्थापना कब किया था? 1916 में किया था। सही है। आगे बताना, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये जो है 1969 में आया था। कब आया था? 1969 में। आगे आपको बताना, प्रथम लोकसभा का चुनाव, उनमें जो है उम्मीदवारों की संख्या कितना था? प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितना था? 1874 था। कितना था? 1874 था। 1874। आगे आपको बताना है, ऋग्वेद में जो है मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। होत्री कहा जाता है। सही है। आगे बताना, ईसा मसीह के जो है प्रथम 2 शिष्य का नाम क्या था? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ। और मम्मी का, माता का मेरी, यानी मेरी जोसेफ। मेरी मम्मी और पिता हो गया जोसेफ हो गए। सही है। आगे आपको बताना है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया था? उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया था? 2006 में। कब किया गया था? 2006 में किया गया था। ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शांति से मुंह से आवाज कोई लोग नहीं निकालिएगा। OMR सीट दीजिए, एक लोग OMR गर्ल्स में दीजिए, एक लोग बॉयज में दीजिए। पूरा 100 भाई था ना? क्या हुआ? कितना भाई? कहा जाता है 100 भाई था।
सौ भाई कहा जाता है, नन्हे भाई की हत्या करके। बढ़िया के जब मार दिया तो अभी भी याद कर रहा हूं। दीजिए गुंजा जी, खड़ा होके बांटिए, एक्टिव होके दीजिए ना, फिर कैसे बढ़ाइएगा, एक्टिव रहिए ना थोड़ा आप, जान दीजिए थोड़ा सा, हाँ कर दीजिए।